तो दोस्तों साइंस के एक और नए एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में और एंड में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हमारा इतना क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है। तब ना हम देखेंगे कि हाँ हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना पानी में तैर रहा है ना। तब ना हम उसी के सहारे हम आप लोगों को बहुत ऊंचा की ओर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना आप क्वेश्चन सही किए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाली बल पर कौन सा नियम लागू होता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, ओम का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कूलॉम का नियम इसका राइट आंसर होता है। दोस्तों दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले जो बल होता है वो कूलॉम बल के नियम से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए बी जातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। देखिए दोस्तों एगो बी जाति होता है, एगो स जाति होता है। इसे प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, इसको हम स जाति कहते हैं, स जाति कहते हैं इसे। और जो ए प्लस और माइनस है या माइनस से प्लस है तो इसे हम बी जाति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस में अगर हो तो प्रतिकर्षण होंगे, सजाति में प्रतिकर्षण होते हैं, लेकिन बी जाति में होता है वह आकर्षण होता है, आकर्षण होता है दोस्तों। ठीक है, तो आकर्षण होता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी जाति आवेश यानी बी जाति यानी प्लस एक माइनस, तो किस प्रकार का बल लगेगा, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख कैसा होता है। दोस्तों आप लोग जब ओम के नियम सिद्ध कर रहे होंगे तो एक ग्राफ के रूप में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो एक विद्युत धारा होता है, एक विभवांतर होता है, ये दोनों का ग्राफ एक जैसे एक सरल रेखा में इस टाइप के जाता है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से सरल रेखा में जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सरल रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। देखिए क्वेश्चन का तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है और जो ऑप्शन है उसका भी लैंग्वेज आपको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारे घरों में जो धारा की जो करंट जो आती है वो होती है, तो 220 वोल्ट का तो होता ही है, 220/50 एम्पियर हर्ट्ज का होता है। ठीक है, तो 220 का दिश धारा होता है। यहाँ पर देखिए ये आपको वाट लगा देगा, 220 तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 12 वाट तो खत्म हो गया, 12 वाट तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 220। अब यहाँ पे कौन वाला आता है, दिश धारा आता है, प्रत्यावर्ती धारा आता है। तो हम लोगों के जो घर में आता है प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और कह रहे होंगे आप लोग कि भैया आप वहाँ पे जो कमेंट में जो हम लोग लिखे थे कि मैथ और साइंस, तो आप मैथ का तो ऑब्जेक्टिव ला नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अगला दिन से एक मैथ का एक साइंस का जरूर लाएंगे, है ना। सो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए जो विद्युत धारा होता है उसको मैंने जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। ये तो जैसे कि गैल्वेनोमीटर कुछ होता है इससे, और एम्पियर वो तो मात्रक होता है, और मोटर एक युक्ति है जिससे मैंने यांत्रिक ऊर्जा को नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या आंसर है, जनित्र से होता है कि हम लोग धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह होती है, तो आपको बता ही दिए हैं प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो होता है देखिए वो चुंबक की ओर हो जाता है, रासायनिक की ओर हो जाता है, नहीं ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबकीय के ध्रुव पर, देखिए यहाँ पे कोई चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे और कहीं कहीं हो उसका जो क्षेत्र होता है वो अलग है, लेकिन जो ध्रुव होता है ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो नहीं दोस्तों,
जो विद्युत मोटर होता है उसमें हम लाइन यानी करंट देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो चलना प्रारंभ करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद्युत मोटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घरों में, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। देखिए घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। देखिए हम लोग जो फ्यूज जो लगाते हैं वो तो जैसे कि वो तो बचाव के लिए होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट जैसे लग जाता है, शॉर्ट जब लग जाता है तो उससे हम लोगों के जो विद्युत से दुर्घटना हो जाती है वो काफ़ी अधिक होते हैं शॉर्ट सर्किट के द्वारा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट जब लगेगा तो वहाँ पे धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है दोस्तों। अब किसी को भी जब धारा का मान अधिक हो जाएगा तो किसी को भी करंट मारेगा तो वो दुर्घटना काफ़ी भयंकर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्षण चुंबक को 2 भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ये एक चुंबक है, ठीक है, इसको हम आधा, ये है, इसको हम आधा बांट देंगे, ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाते हैं, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। देखिए दोस्तों जब हम चुंबक को आधा भी काटेंगे, एक तो चुंबक ये है, नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है, तो दूसरा भी हम काटेंगे ना छोटा सा, तो उसमें भी 1-2 गो जो ध्रुव होते हैं निकल जाते हैं, नॉर्थ साउथ, छोटा में भी निकल जाएंगे दोस्तों, नॉर्थ साउथ। तो इसमें ध्रुव है, ध्रुव चुंबकीय ध्रुव अलग हुआ नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परिनालिका के भीतर, देखिए दोस्तों परिनालिका हम लोग लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, तो उसमें कुछ लपेटते हैं, है ना, नरम लोहा में, तो उसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो इसमें होता है क्या कि सभी बिंदुओं पर वो जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो विद्युत जनित्र है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे किस कर रहा है, माने किस ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे क्या कि स्वतंत्रता पूर्वक से हवा में लटकी हुई क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। कोई भी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में हम लटकाते हैं तो वो किस दिशा की ओर रुकती है, तो पूर्व से पश्चिम, किसी भी दिशा में, उत्तर से दक्षिण, तो दोस्तों नॉर्थ से साउथ के, माने नॉर्थ होता है वो साउथ में रुक जाता है, इस प्रकार से होता है, तो उत्तर से दक्षिण के बीच में वो रुक जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर से दक्षिण में चुंबक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, ठीक है। तो जब भीतर बोलेगा ना, तो जब एक इधर से गया, ठीक है, गया फिर आया इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो देखिए जब इधर से ये नॉर्थ से साउथ की ओर गया और ये साउथ से नॉर्थ की ओर गया, है ना, तो अंदर जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस, तो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बाहरी में है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है दोस्तों, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए आंसर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है, तो आप लोग को हम आंसर बताते हैं क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की, ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 220/50 हर्ट्ज का जो हमारे घरों में आपूर्ति होता है सप्लाई करंट, है ना, एसी करंट, तो उसमें कितना हर्ट्ज होता है, तो 50 हर्ट्ज, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर है, ठीक है, 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी के अनुसार आता है दोस्तों हमारे घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बैटरी एक छोटा सा होता है तो उससे हम दिष्ट धारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, दिष्ट धारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या। देखिए दोस्तों एक बड़ा सा चुंबक है,
ठीक है, इसे हम 3 भागों में काटेंगे, 3 भागों में हम लोग काट देंगे, यानी 1 भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे तब ना। पहला भाग आ गया, दूसरा भाग आ गया, ये तीसरा भाग आ गया। तो छोटा छोटा एक यहाँ पर भी 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको ध्रुव गिनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्रुव गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ध्रुवों की संख्या 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।